पहला रूल साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की चूँकि वैल्यू एक ही होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। आप जानते भी हैं कि साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 तक, कोई साइन आप साइन 30 की वैल्यू जैसे हो गई तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इन्हीं के बीच में होती है। 1/2 मतलब -1 और 1 के बीच में होती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। फिर आते हैं इसके स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी, लेकिन क्या मिनिमम 1 हो सकती है, -1 हो सकती है? तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्क्वायर में है। देखिए समझिए, अगर स्क्वायर में है तो आप किसी का भी स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप -1 का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1 तो हो नहीं सकती। तो सबसे छोटी स्क्वायर के केस में हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर के केस में हमेशा सबसे छोटी वैल्यू होगी 0। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी स्क्वायर के केस में। इसी का क्यूब के फॉर्म में भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसको भी क्यूब के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, तो मैक्सिमम तो 1 ही होगी और मिनिमम अब कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि -1 का क्यूब करोगे तो फिर से -1 आ जाएगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि तीनों केस में, चाहे साइन स्क्वायर के फॉर्म में हो, चाहे साइन स्क्वायर सिंगल फॉर्म में हो, चाहे साइन क्यूब के फॉर्म में हो, तीनों कंडीशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, तीनों केस में 1 ही रहती है। और मिनिमम सिंगल और क्यूब के फॉर्म में -1 रहती है और स्क्वायर के फॉर्म में 0 रहती है। ठीक है, अब अपन tan पे आते हैं। tan थीटा और ये आपको पता है कि tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो जो चीज़ इन्फिनिटी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब उसको आप पूछ नहीं सकते। स्क्वायर के फॉर्म में चलें तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, तो देखिए मैक्सिमम तो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन क्या मिनिमम इन्फिनिटी हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर के केस में हमेशा मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 0। आप वहाँ पर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू देखिए आप 0 है, और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के केस में भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। अब आते हैं sec और cos के लिए, sec और cosec के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये साइन हो सकता है कि आप इसको पहचानते ना हो, पहली बार लगाए दूसरी बार लगाए, लेकिन ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि sec और cosec थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞ से -1 तक हो सकती है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, और -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि sec, अकेला sec लिख लेते हैं अपन, sec और cosec दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। इसको आप अलग से नोट कर लेना। लेकिन -1 और 1 हो सकती है, -1 और 1 तो हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। इस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, इसको ध्यान रखिए। जो sec के साथ में यूज होगा वही cosec के साथ में यूज होगा। एक वैल्यू और बची है cos इनके स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए और देखते हैं। sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू, अब आप कहेंगे कि स्क्वायर का फॉर्म है, बाकी में तो स्क्वायर में 0 लिए, लेकिन इसमें 0 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, तो sec की अगर वैल्यू हमने 0 ले ली, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 ले ली, तो फिर cos इसका उल्टा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, जबकि cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 से कम लोगे तो cos का मान जब निकालोगे तो वह इन्फिनिटी में चला जाएगा, या -1 और 1 के बीच में से अलग से चला जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखने की चीज़ है कि sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर cot स्क्वायर इनकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन sec स्क्वायर ये स्पेशल केस है, sec का केस, sec और cosec का केस स्पेशल केस, इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू 1 होगी। ध्यान रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए क्लियर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं, घबराइए नहीं, पढ़ते जाएंगे, इजी है,
एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए सेक और कोसेक पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन बनता है विच वन इज करेक्ट, इसमें से क्या सही है, सॉरी इसकी जगह पे होना चाहिए विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले अपन 4/5 की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 मतलब साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो 0.8 आ रहा है, 0.8 आने का मतलब ये हो सकती है। कॉसेक की वैल्यू 13, कॉसेक की वैल्यू 13 हो सकती है, क्योंकि कॉसेक और सेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, उसके अलावा सब हो सकती है, तो ये भी सही है। ये निकालेंगे 1/sec की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 से डिवाइड करोगे तो 0.3, तो ये किसके बीच में आ रही है -1 से 1 के बीच में आ रही है, 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है, इसलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती। और tan की तो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, तो tan की कुछ भी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे सी। और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं इसको विच वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब कौन सी वैल्यू इसमें से गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये हम इस टाइप के मैक्सिमम व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज, इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 100 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो कैसे बता सकते हैं, तो सिंपल है, 100 तो है ही, 100 में तो कुछ कर नहीं सकते, 100 और साइन थीटा की अभी अपन क्या निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, 100 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 101। और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो मिनिमम कैसे निकलेगी, तो 100 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी पूरी इक्वेशन की पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 99। ठीक है, आगे समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, इजी है, अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत इजी है, आराम से समझते जाइए। जब भी कोई क्वेश्चन आपको लगे वीडियो है बैक करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 100 माइनस कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। माइनस के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इशू ये है कि इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब आप 100 में से कुछ मिनिमम घटाओगे। ऑब्वियस है, 100 में से जितना कम से कम घटाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो 100 में से अगर हम क्या कम से कम घटाएं जिससे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो इस केस में उल्टा करना पड़ता है। यहाँ पर अब अपन कॉस की कौन सी वैल्यू लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे। कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। माइनस वाले केस में चूँकि अपन को मैक्सिमम निकालिए, समझ में आ गया, चूँकि अपन को मैक्सिमम निकालनी है तो 100 में से जितना कम से कम घटाएंगे, सबसे कम घटाएंगे, तब जा कर के अधिकतम वैल्यू आएगी। तो कॉस की सबसे कम वैल्यू क्या होती है -1, तो 100 में से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 101। ऐसे ही मिनिमम के केस में जी आपको ध्यान कब रखना है, बहुत इजी चीज़ें हैं, पहले कभी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन निकालने जा रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के केस में भी वही है कि मिनिमम इस पूरे कंटेंट की, इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब 100 में से आप कॉस की मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अपन इसमें से 100 माइनस क्या घटाएंगे 1, देन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। क्लियर है। तो माइनस के प्लस वाले केस में वही करना है, मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम ही रखना है, मिनिमम की जगह मिनिमम रखना है। लेकिन माइनस वाले केस में मैक्सिमम मान निकालोगे तो कॉस की मिनिमम रखी है हमने, और मिनिमम निकाला तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रखी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अपन तीसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आ गया 100 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला है तो टेंशन नहीं लेनी, प्लस वाले क्वेश्चन का कोई इशू नहीं। 100 मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 100 प्लस साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, साइन की भी 1 होती है, मैक्सिमम तो सभी की 1 होती है, साइन की भी 1 होती है, साइन स्क्वायर की भी 1 होती है, साइन क्यूब की भी 1 होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 101। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं, या एग्जाम में नहीं भी आते तो हम पढ़ना यहीं से शुरू कर सकते हैं। मेरी आदत है शुरू से कि मैं बीच में से पढ़ाना पसंद नहीं करता, बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से पढ़िए। 3 पार्ट है, 3 पार्ट एक के बाद एक आप देख लेंगे। आज अभी आपको पहला पार्ट मिला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
आइकॉन बेल दबा दीजिए, तो जैसे ही दूसरा पार्ट डलेगा तो अपने आप आपके पास मैसेज आ जाएगा, तीसरा पार्ट डलेगा अपने आप मैसेज आ जाएगा। आप जुड़े रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब मिनिमम में क्या करें, वही फिर से 100, और अब ध्यान करिए साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 0, क्योंकि स्क्वायर था, मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर हो जाएगा तो -1 नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा 0। तो क्या आंसर आएगा 100। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, पहले अपन इसको हटा देते हैं, ऊपर का आपने कॉपी कर लिया है तो अपन इसको हटा देते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, देखिए माइनस का केस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। माइनस के केस में अगर अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 100 माइनस, और इसकी जो भी होगी वो मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो 100 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 100। और अगर मिनिमम निकालनी है तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप घटा सकते हो तभी तो मिनिमम आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाने के लिए साइन के मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा की 1, 100 माइनस 1, देन आंसर कितना आएगा 99। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, लेकिन माइनस प्लस का ध्यान रखिए, 2 सिंगल फॉर्म में है, 2 स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नया रूल आ गया, एक रूल खत्म हो गया अपना। उस रूल में अपन ने सभी की सिंगल साइन कॉस टेन की सभी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पढ़ी, स्क्वायर के फॉर्म में भी पढ़ी, साइन और कॉस की क्यूब के फॉर्म में भी पढ़ी। अब जो नया रूल है, m साइन थीटा प्लस माइनस n कॉस थीटा दिया हो, या दोनों, अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिए, दोनों चाहे साइन हो चाहे दोनों कॉस हो, या एक साइन हो और एक कॉस हो, इसके अलावा प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नंबर अलग अलग हो, इन सभी कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकलेगी, और मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकलेगी। इतना सा काम है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत छोटा सा एक तरीका है। याद रखिए m और n, m साइन थीटा प्लस हो या माइनस हो n कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के पहले जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जो भी उनके कोफिशिएंट हैं, उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ना है और रूट लगाना है, तो उससे मैक्सिमम निकल। मैक्सिमम मिनिमम में कोई इशू नहीं है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, हो जाएगा। तो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं। रूल नंबर बी, एक हो गया रूल नंबर ए, ये हो गया रूल नंबर बी। अब पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए दोनों लगे हुए, व्हाट इज, केवल एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन थीटा प्लस हो या माइनस हो 4 कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो प्लस माइनस दोनों लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस लगा होता तो भी वही आएगा, माइनस लगा हो तो भी वही आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, अंडर रूट, यहाँ पर समझ रहे हैं m क्या है, m ये जो आगे लिखा है ये m साइन थीटा प्लस माइनस n कॉस थीटा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपको याद है, ट्रिपलेट नंबर से 3 और 4 के साथ में कितना होता है 5 होता है, या डायरेक्ट नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, 9 और 16 25, 25 का आंसर कितना आ गया 5। फिर आते हैं मिनिमम पे, तो वैसे तो मिनिमम नहीं निकालना चाहिए अपन को, क्योंकि ये जो 5 आया इसी को माइनस लगा दो तो -5 हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इसमें कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर से -2 25 का कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और मिनिमम वैल्यू होगी -5। आगे चलें, आ रहा है समझ में, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो है दोबारा से देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, एक बार पूरे वीडियो को पूरा देखिए, उससे क्या होगा कि आपका एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अच्छा ये बताना चाह रहे थे, ये क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से निकाल दें। फिर एक बार आप दोबारा से देखेंगे तो फिर एक बार लिख लिख के करिए तो आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया 24 कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन भी दिए हैं, दोनों कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 24 और n की वैल्यू कितनी है -7, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में हो या माइनस में हो उसका स्क्वायर होगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये भी शायद आपको पता हो कि 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों मिलके क्या बनाते हैं 25 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 576 प्लस 49 दोनों मिलके क्या बनाएंगे 625। तो इसका आंसर कितना आएगा 25।
अब हम मिनिमम नहीं निकालेंगे, हमने मिनिमम समझ लिया कि अब मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम में कुछ नहीं करना, माइनस लगाना है, तो माइनस का 25, तो मिनिमम वैल्यू होगी -25 पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू होगी 25। ठीक है, आगे चलें। इसी रूल पर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, इसमें एक एक्स्ट्रा रूल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको पहले से आती हो तो आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पर रूल कहाँ पर लगेगा, तो रूल लगेगा यहाँ पर 3 cos थीटा, और यहाँ पर ये अगर आपको cos a + b का फॉर्मूला आता हो तो रूल लगेगा। थोड़ा सा पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें, तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए ये फार्मूला भी लिख के आ गया, इसमें आपको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। cos a + b नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, cos a + b की वैल्यू होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर ये जो 3 cos थीटा cos ये जो लिखा हुआ है cos 60 + थीटा, तो इसमें a क्या है, a है 60 डिग्री और b क्या है, b है थीटा। तो अपन उसको इसी तरीके से खोलेंगे। देखिए क्या किया हमने, 5 cos थीटा पहले का जो लिखा है वो तो लिखा ही, इसके अलावा 3 और ब्रैकेट 3 cos 60 + थीटा को क्या लिख दिया, cos 60 cos थीटा माइनस sin 60 sin थीटा। किस फार्मूले से, cos a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin। ठीक है, 3 का अंदर ये cos 60 की वैल्यू याद है किसी को कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू याद है 1/2। अच्छा चलिए, ये देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, cos 60 की जगह पर रख दिया 1/2 और sin 60 की जगह पर रख दिया √3/2। याद है ना, जो तो हमने 9th क्लास में याद कर ली थी, cos 60 sin 60, तो याद है आपको, वो आप निकालते थे ना 0/4 1/4, उससे याद कर लेते थे अपन वैसे भी। और मैं आगे चल के जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट होगा, अभी पहले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन पढ़ाना चालू करूँगा, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री आती है, ट्राइंगल्स आते हैं, तो उनसे अपन निकाल सकते हैं ना, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप टच में रहिए, वीडियो देखते रहिए, तो आपको धीरे धीरे करके जब आप ओवरऑल पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, अब कोई भी कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इस 3 का अपन अंदर इंटू कर देते हैं, तो 3 का अंदर इंटू करेंगे तो 5 cos थीटा, देखिए तो ये 3 का ब्रैकेट के अंदर इंटू हुआ तो 3/2 हो गया, और इधर 3√3/2 sin थीटा। अब इसके बाद ये फॉर्म अपन को यहाँ से मिल गया। अब देखिए पहले 5 cos थीटा में 3/2 cos थीटा को ऐड कर देते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन अपन ने ऐड कर दिया, तो ये पूरा पोर्शन ऐड कर दोगे तो 5 और 3/2 मिलके कितने हो जाएंगे, 13/2। तो 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 sin थीटा प्लस √3। तो अपन इतने पोर्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपन यहाँ से करना चालू करते हैं, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से करना चालू करते हैं। वही मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos का कोफिशिएंट कितना है, तो cos का कोफिशिएंट है 13/2, तो 13/2 का स्क्वायर करोगे तो 169/4, प्लस साइन का कोफिशिएंट कितना है 3√3, 3√3 का स्क्वायर कर लोगे कितना आएगा, 3 का हो जाएगा 9 और √3 का हो जाएगा 3, तो 27/4। ऐड करें दोनों को, क्या बनेगा, आ गया, कितना बनेगा 196/4। अलग अलग दोनों का रूट भी निकाल सकते हैं, 16/2 या 4 से कैंसिल करोगे तो कितना बन जाएगा 64, 4 4 16, 4 6 4 4 तो कितना आ गया, ये कैंसिल कर लें, कैंसिल कर लें, 49 आ गया, सॉरी मैं 64 बोला था, 49 आ गया। 49 का मतलब कितना आ गया 7, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7। अब चलते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा लेकिन अभी अपन एक चीज़ भूल गए, क्या भूल गए कि यहाँ पर क्या और लिखा हुआ था 3, तो इसकी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अपन ने कितनी निकाली इस पोर्शन की 7, और 7 और 3 ये है, अपन को पूरे कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 10। स्पीड ठीक है, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं नीचे, कम स्पीड है, कोई भी जो भी आप कमेंट्स करेंगे या आपको जो भी आगे के जो भी पेपर चाहिए आप कमेंट्स करते रहिए, मैं देखता रहूँगा, उसके हिसाब से हम इसमें और भी सुधार कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू पे, तो ऑब्वियस है आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 7 है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, इस पूरे पोर्शन की, इस पूरे पोर्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी -7। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू
-7 + 3, तो -7 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। क्लियर है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी इस पैटर्न के, फिर उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में नए रूल पढ़ेंगे ना। इसमें 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अपना, 27 की पावर sin थीटा प्लस 81 की पावर cos थीटा। कैसे करोगे इसको? इसमें तो sin थीटा प्लस cos थीटा दिया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पावर के फॉर्म है, ये नया क्वेश्चन है, इसको कैसे कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए 27 और 81 क्या किसी नंबर की पावर में आते हैं? सोचिए ज़रा, किस में आते हैं बताओ? 3 में आते हैं। तो एक 3 की पावर 3 और एक 3 की पावर 4 है। तो अपन देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 को 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 81 को क्या लिख लिया 3 की पावर 4। तो पावर के ऊपर पावर लगी है, रूल पता है सर्ट्स का, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का इनटू हो जाएगा, तो 3 sin थीटा हो जाएगा और 4 cos थीटा। सिंपल है, आता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे अब कौन सा रूल लगेगा बताओ। तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा हो जाएगा, 3 की पावर 3 सिंगल आ जाएगा। अब हमें यहाँ से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो अब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? तो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस पोर्शन की, और इसके जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी उसको 3 की पावर पे अपन रख देंगे। तो अपने को पता है 3 sin थीटा 4 cos थीटा भी अभी निकाल के भी आए हैं अपन 3-4 क्वेश्चन पहले, कि यहाँ पर √m², m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 4, 3 और 4 के साथ में कितना आता है 5, तो ये हो गया 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना हो गया 243। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, इस पूरे कंटेंट की मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कैसे निकलेगी, 3 की पावर -5, क्योंकि ये प्लस में है, मैक्सिमम में माइनस हो जाएगा। तो माइनस में होता है तो क्या होता है, पावर कहाँ चली जाती है, नीचे। तो 1/243, ये कौन सी वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो 243 आएगी और मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो 1/243 आएगी। क्लियर है? एक और नया क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 cos² थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin² थीटा। बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे अपन, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म भी दिख रहे हैं और साथ में सिंगल फॉर्म भी दिख रहा है, लेकिन sin थीटा cos थीटा सिंगल फॉर्म में है, प्लस में तो नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसको, अपन को इसमें एक्चुअल में 2 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो sin 2 थीटा का फार्मूला आता है आपको, क्या होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, याद है। और एक और किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, एक और पड़ेगी 2 cos² थीटा की, वो अपन आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या किया है हमने इसमें, ये 10 cos² थीटा को में से 2 cos² थीटा निकाल के यहाँ पर रख दी। बताओ क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, साइन, ये 2 कॉमन आ जाएगा और sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा और cos² थीटा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1। तो ये पूरा कंटेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8 cos² थीटा हो गया, 3 sin 2 थीटा हो गया। 2 थीटा क्यों हो गया, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे ये क्या और था cos थीटा और था। तो 2 sin थीटा cos थीटा भी अभी बताया मैंने, इसको अपन क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो ये हो गया sin 2 थीटा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा आगे देखिए, क्योंकि अपने को ये और चाहिए। ये भी अगर cos 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर अब से अपन वही फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला है, ये आगे फार्मूला लिखा है 2 cos² थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा। तो हमने 8 cos² थीटा को पहले तो क्या लिखा है 4 × 2 cos² थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा। तो 4 तो है इंटू में, देखिए 4 इंटू में, और इसकी जगह पे cos² थीटा 2 cos² थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1 + cos 2 थीटा। तो अब क्या हो गया ये, अब देखिए अगले कंटेंट में समझ में आएगा आपको। 4 का अंदर इंटू हो गया, 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा।
अब ये ध्यान रखिएगा कि 2 थीटा लगाए, 3 थीटा लगाए, 4 थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही लगेगा। साइन और कॉस की अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है प्लस में है तो m² माइनस एन स्क्वायर लगेगा। तो इस पोर्शन में अपन क्या लगाएंगे, m² माइनस एन स्क्वायर, है ना। इतना पूरा पोर्शन समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ पे वाले हटा दूँ। चल अब देखिए क्या हो, तो ये 2 को अपने इसमें ले जाके जोड़ दिया। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फिर से देखिए 4 और 3 आ गया। आपको पता है, आपकी बार मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 5। तो 6 तो लिखा ही है, 6 + 5 मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती, मिनिमम पूछेंगे तो क्या करेंगे 6 - 5, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या। ये 2 फार्मूले, एक तरीके से 2 फार्मूले पढ़े, ए और बी हमने, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। अगले पार्ट में अगले फार्मूले पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि अगला वीडियो कब डाला गया, उसके आपको अपने आप इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसके आप आगे देख सकते हैं। धीरे धीरे करके 3 पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के, इसमें से पहला पार्ट है, और बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।